हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 2 दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था कि कैसे फ्रांस द्वारा इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के डेवलपमेंट में। साथ ही साथ जेट इंजन को लेकर ये 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार है, जो कि 2 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हर कोई शेयर नहीं करना चाहता है। ऑल्दो इसमें भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी लिया जाएगा। पर इस लेवल तक चीज़ों का कहना कि ये जेट इंजन डेवलपमेंट में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, साथ ही साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के डेवलपमेंट में भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कमिटमेंट को शोकेस करता है। भले ही यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट ना हो, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट हो, पर इस फील्ड में सपोर्ट करना बड़ी बात है। तो फ्रांस द्वारा इंडिया के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और एक तरीके से ऐसा नज़र आता है कि फ्रांस द्वारा कोशिश करी जा रही है कि वो इंडिया के डिफेंस पार्टनर के रूप में रशिया को रिप्लेस करें, क्योंकि रशिया के साथ जो इंडिया के डिफेंस टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप है और कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप हुई है। इवन ये तक कहा जाता है कि जो अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनके रिएक्टर के डेवलपमेंट में भी रशिया का सपोर्ट रहा है। बाकी ब्रह्मोस जैसा प्रोग्राम तो एक एग्जाम्पल है ही। तो रशिया ने भी हमसे अच्छा खासा पैसा लिया है, पर कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। जो सपोर्ट हमें कहीं और से नहीं मिलता वो हमें रशिया से मिला है, और सेम चीज़ अब ऐसा लगता है कि फ्रांस करना चाहता है। इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गोल फ्रांस का हो सकता है। तो यूरोपियंस रशियंस को खतरा देखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और जब से यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया है तब से ये जो डर है ये बढ़ गया है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये रशिया को लॉन्ग टर्म में कमजोर करना चाहती हैं, और एक बड़ा अलायंस इनको खतरे की तरह दिखता है। ये अलायंस रशिया, चाइना और इंडिया के बीच में हो सकता है, जहाँ पर चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमी है ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, जो कि फर्दर बढ़ रही है। और वेस्ट को ऐसा लगता है कि रशिया, चाइना और इंडिया के सपोर्ट से ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस कर सकता है, और डिफेंस R&D के मामले में इंडिया जैसी कंट्री इनके कैश काउ की तरह एक्ट कर सकती है। और ये चीज़ एक्चुअली पास्ट में हुई है। इंडिया की वजह से इनका जो डिफेंस सेक्टर है ये सर्वाइव किया है। चाइना की जब बात आती है तो चाइना की अप्रोच जो है वो बदल चुकी है। वो काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, तो वो रशिया पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं। इंडिया अभी भी काफ़ी हद तक रशिया पर डिपेंड करता है, और क्योंकि हमारे जो मिलिट्री एम्बिशंस हैं वो बढ़ चुके हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा भी है, तो रशिया अगर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो एक तरीके से ये रशिया को बेनिफिट कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली यूरोपियंस के लिए या फिर वेस्टर्नर्स के लिए खतरा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि वो इंडिया और रशिया को दूर करें, स्पेशली मिलिट्री कोऑपरेशन के मामले में। अमेरिकन्स भी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कॉशन के साथ बढ़ रहे हैं। वो ये नहीं देखना चाहते कि इंडिया ऐसी पोजीशन में आ जाए कि कल को अमेरिकन्स को चैलेंज करें। वहीं पर फ्रांस की एक इंडिपेंडेंट अप्रोच है, और वो अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा रिस्क लेने को और कोऑपरेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने पर बोल्ड एक्शंस लेने को तैयार है। और शायद इसीलिए वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजीज़ भी इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार है जॉइंटली। साथ ही साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर भी वो इंडिया को सपोर्ट करने को तैयार है। साथ ही साथ कल ही की न्यूज़ है, डसॉ द्वारा MRO फैसिलिटी खोली गई है रफाल और मिराज 2000 के लिए इंडिया में। तो ये फैसिलिटी नोएडा में खोली गई है, और यहाँ पर इंडिया के जो मिराज 2000 हैं और डसॉ रफाल हैं ये मेंटेन, रिपेयर और ओवरहॉल किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेशंस और ज़्यादा एक्सटेंड होंगे, और इस रीजन में जितने भी मिराज और रफाल यूज़ हो रहे हैं उनके MRO को अंडरटेक किया जाएगा। और हम यहाँ पर मिराज 2000 की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जो मिराजेस हैं और रफाल हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो फ़िलहाल बहुत बड़े नंबर्स में यूज़ नहीं किए जाते, और उनके लिए भी एक बड़ी MRO फैसिलिटी का खोलना यहाँ पर बड़ी बात है। साथ में ये चीज़ भी हम जानते हैं कि डसॉ द्वारा ही अपने रफाल को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया है MRFA कंपटीशन के अंतर्गत, जहाँ पर वो 114 एयरक्राफ्ट की सेल को देख रहे हैं। इस सेल के साथ साथ डसॉ एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में करने को तैयार है, क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है जो कि इकोनॉमिकली इनके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है ये फ्रांस का यहाँ पर बढ़ रहा है, और चाइना के अगेंस्ट भी एक तरीके से फ्रांस का ये एक्शन कारगर साबित होगा, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया और चाइना की बनती नहीं है, और अगर चाइना को कंट्रोल में रखना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहिए। तो यहाँ पर फ्रांस के जो इंटेंशंस पर डाउट किया जा रहा है वो इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का ही बेनिफिट है। तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि वो इतने एक्सटेंड तक आगे बढ़कर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनके खुद के जियोपॉलिटिकल गोल्स को भी सर्व कर रहा है। बाकी पैसे तो वो कमा ही रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।